First time I'm sitting here and I'm feeling great. देखिए, आज के सेशन में सर ने अपने इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चों के बीच में एक डिबेट करवाया है कि पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम इस सेशन में चेक करेंगे कि सर इंग्लिश में कितने सेंटेंसेस सही बोल पाते हैं, और इस सेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स एज वेल एज यू कैन करेक्ट योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दैट यू माइट बी मेकिंग वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इन ग्रामेटिकल एरर्स को आप कैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जगह पे मैं वीडियोस को रिवाइंड करूंगा ताकि पता चल जाए कहाँ गलती हुई थी और उन सेंटेंसेस को फिर सही करके बोलेंगे भी, राइट? चलिए शुरू करते हैं। Same here. I'm also sitting for the first time. I'm not feeling great. I don't know why. Why are you feeling great? Actually, first time I sit here, no, that's why. What is unique there? Excuse me. You said I'm feeling great. Very comfortable. Oh, really? Yes. Do you wanna take it away at your home? No, sir. आपने ध्यान से सुना? मैं एक बार रिवाइंड करता हूं, फिर करेक्ट करते हैं सेंटेंस को। Very comfortable. Oh, really? Yes. Do you wanna take it away at your home? No. सर ने कहा डू यू वाना टेक इट एट योर होम। देखिए, एट हम इस्तेमाल करते हैं जब हम एक स्पेसिफिक प्लेस पर होते हैं, राइट? सर को कहना चाहिए डू यू वाना टेक इट होम। डू यू वाना टेक इट होम, क्या इसको घर ले जाना चाहते हो? या कहा जा सकता है डू यू वाना टेक इट टू योर होम। जब यहाँ पर टू हम यहाँ पर इस्तेमाल पहले सेंटेंस में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चे के खुद के घर की बात हो रही है, तो वहां हम टू इस्तेमाल नहीं करते हैं इंग्लिश में। जैसे मैं कह दूं आई एम होम, यानी मैं घर पर हूं, तो इसी तरीके से बच्चे से कहा जा सकता है डू यू वाना टेक इट होम, क्या इसे घर ले जाना चाहते हो। लेकिन अगर यहाँ ये कह दिया जाएगा डू यू वाना टेक इट एट योर होम, इसका मीनिंग गलत है, राइट? आगे बढ़ते हैं। No, sir. I will buy something else. Oh my goodness. By the way, just kidding. Mr. Kayyum, can I know how old are you? I'm 21 years old. Really? Yes. What about this actually? I don't know. I mean, yes, people get that, after 20 plus, people get beard. Yes. Today, you are representing your whole team Yes. on time orientation. Yes. The time is yours. Please tell them why. By sitting, sir? Of course, by sitting. Okay, sir. People, why? आपने कैच किया? सर ने कहा ऑफ कोर्स बाय सिटिंग नहीं होता है, ऑफ कोर्स वाइल सिटिंग। WHILE, वाइल का मतलब हो सकता है कि जैसे अगर आप कहना चाहते हैं कि बैठे बैठे ही समझा दो, तो शुड आई स्पीक वाइल सिटिंग। वाइल के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुड आई स्पीक वाइल सिटिंग, लेकिन बाय सिटिंग यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट है और गलत है, राइट? सो आगे बढ़ते हैं। Good morning, everyone. Thank you so much, Mr. Cap, sir, for having me this wonderful opportunity. मैं आगे बढ़ा देता हूँ वीडियो को ताकि हम सर के सेंटेंस से सुन पाएं। Get it. That's it. Mr. Kayyum, you talked about Kav, sir. I respect him a lot, But Mr. Kayyum, you talked about Kav, sir. I respect him a lot, Kav, sir, has that much capacity to teach, right? You're saying that if this day were bigger than this, then he would teach more than this. More than anybody's capacity cannot teach, right? Even if क्या आपने इन सेंटेंसेस को ध्यान से सुना? मैं एक बार रिवाइंड करता हूँ, खुद से समझने की कोशिश करिए प्रॉब्लम कहाँ पर है, फिर मैं आपको बताता हूँ। 98% लोग जो ग्रामर सीख जाते हैं उनके साथ स्पीकिंग में प्रॉब्लम क्यों आती है। आगे यही प्रॉब्लम सर के साथ भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए, मैं रिवाइंड करता हूँ। you're saying that if this day were bigger than this, then he would teach more than this. More than anybody's capacity cannot teach, right? Even मोर देन एनीबडीज कैपेसिटी कैन नॉट टीच डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा। सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं है, एंड नहीं है, सेंटेंस में सब्जेक्ट भी नहीं है। सर को यहाँ पर ये कहना चाहिए नो वन कैन टीच मोर देन देयर कैपेसिटी। नो वन कैन टीच मोर देन देयर कैपेसिटी, यानी कोई भी अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता है, राइट? देखिए, इस प्रकार से हो क्या रहा है, सर ने जो 2-3 सेंटेंसेस इकट्ठे बोले हैं, कुछ वर्ड्स रिलेटेड माइंड में आ गए, उनको ऊट पटांग तरीके से बोल डाला। जैसे मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस बताता हूँ, बोल करके सुनाता हूँ, समझिएगा इंग्लिश किस प्रकार की साउंड कर रही है। जैसे मैं ये कहूँ सुबह 8 बजे बच्चे मेरे स्कूल में रोज जाता। सुबह 8 बजे बच्चे मेरे स्कूल में रोज जाता। अब संदर्भ तो आपको पता चला मैं किस विषय में बात कर रहा हूं, बच्चे के स्कूल में सुबह 8 बजे, राइट? लेकिन इसमें ना कोई मैसेज है, ना ही कोई स्ट्रक्चर है, तो सुनने वाला बहुत अगर इमरजेंसी है तो सुन लेगा, लेकिन ये
कोई तरीका नहीं हुआ बात करने का। तो जब हमारा सेंटेंस वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं होता, तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता और ये फिर एंटायरली इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत है, ऊट पटांग है, राइट। तो जो भी पोर्शन हम बोलें उसमें एक मैसेज होना चाहिए, स्टार्ट और एंड पता होना चाहिए कि कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, राइट। तो सर को कह देना चाहिए था नो वन कैन टीच मोर देन द कैपेसिटी, यानी जितनी कैपेसिटी उससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा सकता है। आगे बढ़ते हैं। Even if I think about, I know about well, I know well about Cap sir that he teaches in the night as well. आई नो वेल अबाउट कैफ सर, ये गलत है। ही टीच इन द नाइट एज वेल, ये भी गलत है, राइट। आई नो कैफ सर वेरी वेल, ये वर्ड ऑर्डर है। आई नो कैफ सर वेरी वेल, यानी अच्छे तरीके से जानता हूं। इसमें मैसेज है आई नो कैफ सर वेरी वेल। ही टीचेस एट नाइट एज वेल, इन द नाइट नहीं कहेंगे, ही टीचेस एट नाइट एज वेल, या फिर कह सकते हैं ही टीचेस ड्यूरिंग नाइट एज वेल, राइट। एक बार मैं रिवाइंड करता हूं, आप थोड़ा डिफरेंस समझिएगा। This more than anybody's capacity cannot teach, right? Even if I think about, I know about well, I know well about Cap sir that he teaches in the night as well. But the He teaches in the night as well नहीं, right? He teaches at night as well, right? आगे point is here you told important The point is here नहीं होता है, the point here is that, और फिर आगे वो बता देंगे जो पॉइंट है। मैं रिवाइंड कर दूं, सुनिए ध्यान से। that he teaches in the night as well. But the point is here you told The point is here you told नहीं है, the point here is that you told, और जो बच्चे ने कहा है वो आगे रिपीट कर देंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं। Cap sir that he teaches in the night as well. But the point is here you told importance of time. Somewhere you also highlighted that money is important. Well, Cap sir is teaching, right? Yes. Why? For money. Yeah, exactly right. But that is the motive. Without motivation of money, not even a single teacher can teach, of course. So let us not talk about Cap sir. You also mentioned about Ratan Tata. Yes. You were saying that he's loved. Yes. Why? Because he donated, he helped them. He Money. Money. Yeah, so money is Why? important. But See, what- wait, sir, it's not debate, right? Don't debate with me. Debate with people, right? Sorry. No, it's not very sorry, right? It's my guidance only. Mr. Kayyum, so if you have a lot of money, right? If you're money oriented, what if you help me? I will always respect you. What if you help, poor people in your society? They're gonna salute you. They're gonna bend it. आपने सेंटेंसेस को ध्यान से सुना, मैं एक बार दोबारा रिवाइंड करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, इससे आपकी बहुत ग्रामर सुधरेगी। देखिए मैं दोबारा रिवाइंड करता हूं, फिर आप समझिए कहां गलती है। What if you help, poor people in your society? They're gonna salute you. They're gonna bend in front of you because of help. So वट इफ हम वहां इस्तेमाल करते हैं जहां पर हम ये कहना चाहते हैं ऐसा हुआ तो, राइट। वट इफ यू हेल्प पुअर पीपल दे आर गोइंग टू सैल्यूट यू, ये एक्चुअल में ऊटपटांग स्ट्रक्चर हो जाएगा अगर हम वट के साथ स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसके आगे कुछ और एक्सपेक्ट करेगा सुनने वाला, और ये ग्रामेटिकली भी गलत हो जाएगा। सिंपल कहिए इफ यू हेल्प पुअर पीपल दे गोना सैल्यूट यू। इफ यू हेल्प पुअर पीपल दे आर गोइंग टू सैल्यूट यू। लेकिन अगर हम इसको यहाँ स्टार्ट कर देंगे वट इफ यू हेल्प पुअर पीपल दे आर गोइंग टू सैल्यूट यू, तो फिर ये गलत हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। Ratan Tata has donated and helped people because of money, not because of time, sir. And इस सेंटेंस को आपने ध्यान से सुना, एक बार मैं दोबारा सुनवाता हूं। यहाँ पर बिकॉज ऑफ जो कहा गया है वो इनएप्रोप्रिएट है, इससे सेंटेंस का मैसेज बदल रहा है। दोबारा सुनिए। and helped people of you because of help. So Ratan Tata has donated and helped people because of money, not because of time, sir. रतन टाटा हेल्प पुअर पीपल बिकॉज ऑफ मनी नहीं, इसके दो तीन मीनिंग निकल सकते हैं कि पैसों के लिए या पैसे की वजह से, राइट। किसी वजह से उन्होंने डोनेट किया, ऐसा नहीं, राइट। सर रतन टाटा हेल्प पुअर पीपल बिकॉज ही हैड मनी, राइट, क्योंकि उनके पास पैसे थे। ये मैसेज क्लियर होना, वही वाली बात आ जाएगी कि जैसे हम रिलेटेड वर्ड या इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज करके बिना स्ट्रक्चर के कोई सेंटेंस बोल दें। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर एक हिंदी में सेंटेंस, मैं लंच 2 बजे खाता रोज आज नहीं। मैं लंच 2 बजे खाता रोज आज नहीं। संदर्भ तो कुछ कुछ आप तक पहुंचा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं हिंदी में, लेकिन मैसेज नहीं है उसके अंदर, राइट। जैसे अगर मैं इसी बात को सही से कहूं, सो आई हैव माई लंच at 2 o'clock in the afternoon every day, but I didn't have my lunch today.
I have my lunch at 2 o'clock in the afternoon every day, but I didn't have my lunch today. इसमें मैसेज है जहां पर मैं पाउज ले रहा हूं, जहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेंटेंस, तो आपको समय मिल रहा है, जहां मैंने पाउज लिया आपको समय मिल गया कि मैं क्या कह रहा हूं, और उस मैसेज, उस सेंटेंस के अंदर एक मैसेज है। लेकिन अगर मैं हिंदी का सेंटेंस बोल रहा हूं, मैं 2 बजे रोज खाता लंच लेकिन नहीं आज, तो फिर आपको स्टोरी बनानी पड़ेगी। सो दैट्स नॉट करेक्ट इंग्लिश। वो एक्चुअल में करेक्ट और इनकरेक्ट नहीं, वो इंग्लिश ही नहीं है, वो सिर्फ इंग्लिश के वर्ड्स हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। Do you agree that? Yes. Thank you very much. ये भी गलत है, डू यू अग्री दैट नहीं, डू यू अग्री विद दैट। राइट, आगे बढ़ते हैं। Come on the stage and tell him or tell people that why is money more important. Tell him. टिल हिम नहीं होता है, टेल हिम। अगर आप बहुत ही ज्यादा ओवरडू करना चाहते हैं तो सिर्फ उटपटांग तरीके से प्रोनाउंस कर देने को हम एक्सेंट नहीं कहते हैं, ना ही ये प्रोनाउंसिएशन है। टिल हिम जैसे उन्होंने कहा, मुझे लगा ही इज टॉकिंग अबाउट टाइम और समथिंग, राइट। सो टेल हिम। और वैसे भी हमें अपना एक्सेंट जिसको कहते हैं न्यूट्रल रखना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन हमारा बस ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले तक मैसेज पहुंच जाए। जब मैं कह रहा हूं गुड, तो सामने वाले को समझ में आए आई एम सेइंग गुड, आई एम नॉट सेइंग गॉड, राइट। इतना ओवरडू नहीं कर देना है कि टेल का हम टिल कर दें। राइट, आगे बढ़ते हैं। Or tell people that why is money more important. Tell people why is money more important is incorrect word order. Right? Tell people why the money is important. Because यहाँ पर सर एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, tell the people why the money is important. Tell the people why is money important is incorrect. एक बार मैं दोबारा रिवाइंड कर देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। Come here. Mr. Mubarak, please come on the stage and tell him or tell people that why is money more important. Right? Tell people why the money is more important. Dear viewers, you are watching. Actually, you can also share your views into the comment box, whatever is more important. And are you money oriented or time oriented? You can tell that too. Mr. Mubarak, so first of all, Mubarak to you that you have come here. I'm feeling so honored and privileged to sit down with you, you know. Yes. I don't know why. In my heart, you know, something is like jumping. And of course, I would like to welcome a girl from here. She is actually very senior women of this class. I will not say women, but of course a girl. And she is also the future trainer of India. Let's welcome to Miss Sangeeta. Please come on the stage. Please sit. ध्यान से आपने सुना, ये मैं कई बार करेक्शन कर चुका हूँ। लेट्स वेलकम टू संगीता नहीं होता है, लेट्स वेलकम संगीता जी, इस तरीके से कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं।